गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में और उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे थे। तो आज हम उसी फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, वाटर की भी जरूरत होती है और क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है और सनलाइट की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ये मटेरियल प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो कहां से वो लेके आता है। तो अगर हम बात करेंगे पहले यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स लेता है एटमॉस्फेयर से और जो वाटर है वो प्लांट्स लेता है किससे? सॉइल से। और आपको मैंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस की लोकेशन है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पे होती है? वो लीव्स के अंदर होती है। इसका मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से किसके अंदर जाना है? लीव्स के अंदर जाना है। और जो ये वाटर है इसको भी सॉइल से कहां तक जाना है? लीव्स तक जाना है। तो उसके बाद जो सनलाइट है वो कहां से आएगी? वो सन से आएगी। और जो क्लोरोफिल है वो भी प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहां पे आपको क्या समझना है कि ये CO2 कैसे एटमॉस्फेयर से कहां तक पहुंचे? लीव्स के अंदर आ जाए। तो अब इसके लिए हमें पहले डिस्कस करना होगा किसके बारे में? स्टोमेटा के बारे में। मैंने आपको कहा था कि जो लीव्स के अंदर बाहर वाला कवर होता है या बाहर वाला प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसका नाम एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस के अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या होता है? स्टोमेटा। तो इसी स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? एटमॉस्फेयर से किसके अंदर आ जाते हैं? लीव्स के अंदर आ जाते हैं। अब क्या होता है स्टोमेटा? दीज आर स्मॉल पोर्स। ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे छेद होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरा काम ये स्टोमेटा क्या करता है? तो जब हमने कल पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस होती है उसमें हमें एक तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं, साथ साथ में वहां पे एक प्रोडक्ट भी बनता है, वो है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन बाद में इसी स्टोमेटा के थ्रू वापस आता है या प्लांट से बाहर निकलता है। कहां जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है। तो इसका मतलब इस स्टोमेटा का काम क्या है? CO2 को एटमॉस्फेयर से लेना, किसके अंदर छोड़ना या किसके अंदर लेके जाना? लीव्स के अंदर। और इस स्टोमेटा का दूसरा काम क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस होगी उसके बाद जो वहां से ऑक्सीजन निकलेगा वो ऑक्सीजन इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर आएगा, किसके अंदर आएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला काम जो स्टोमेटा का है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला काम क्या है स्टोमेटा का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 को लेके जाना लीव्स के अंदर और लीव्स से ऑक्सीजन को बाहर लेके आना किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहले फंक्शन जो स्टोमेटा की है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरी फंक्शन क्या है स्टोमेटा की? कि स्टोमेटा से क्या होता है? पानी भी लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू पानी का लॉस होता है। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जो ये स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर पानी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तो आपको क्या बोलना है कि ये प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के अंदर पानी का लॉस होता है। किसकी फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। मगर किसके थ्रू वो पानी लॉस होता है? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, स्टोमेटा के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर पानी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई किसकी? स्टोमेटा की। स्टोमेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक होती है सब्सिडियरी सेल्स, दूसरा जो है किडनी शेप लाइक जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं गॉड सेल्स। और इन गॉड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। ये है यहाँ पे स्टोमेटल पोर।
कितने क्या होता है स्टोमेटा के अंदर? सब्सिडियरी सेल्स, गॉड सेल्स, क्लोरोप्लास्ट और क्या होता है? स्टोमेटल पोर होता है। तो अब ये जो स्टोमेटा है ये दिन को ओपन होता है और रात को क्लोज होता है। इसका मतलब जो ये स्टोमेटा, जो ये पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ये दिन में तो ओपन होते हैं और रात को क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। एक्सेप्ट किन प्लांट्स के अंदर? जो डेजर्ट्स में रहते हैं। डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टोमेटा है वो दिन में बंद हो जाता है, बंद होता है और रात में ओपन हो जाता है। और जो बाकी सारे प्लांट्स हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा है वो दिन में ओपन होता है और रात में क्या होता है? क्लोज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टोमेटा को बंद करने का काम, ओपन करने का काम कौन करता है? उसको कंट्रोल जो करता है वो करता है गॉड सेल्स। अगर आपसे बोला गया कि जो स्टोमेटा है उसको ओपन करने में और उसको क्लोज करने में कौन रेगुलेट करता है इसको, तो आपको बोलना है कि कौन करता है? गॉड सेल्स रेगुलेट करती है। तो इसका मतलब गॉड सेल्स ही इस स्टोमेटा को ओपन करती है और इस स्टोमेटा को क्लोज करती है। कैसी करती है? क्या रीजन है कैसे ये इस काम को अंजाम करती है? तो ये जो गॉड सेल्स है, जब इन गॉड सेल्स के अंदर पानी का मूवमेंट होता है, जब इन गॉड सेल्स के अंदर पानी का मूवमेंट होता है तो ये स्वेल हो जाती है, स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, जिसकी वजह से बाद में ये स्टोमेटा ओपन होता है। जब गॉड सेल्स के अंदर पानी का मूवमेंट होगा या पानी का फ्लो होगा, उसकी वजह से ये गॉड सेल्स स्वेल हो जाएगी, उसकी वजह से बाद में स्टोमेटा ओपन होता है। मगर अगर गॉड सेल्स के अंदर पानी का मूवमेंट नहीं होगा, पानी का फ्लो नहीं होगा, ये गॉड सेल्स सिकुड़ जाएंगे। जब ये गॉड सेल्स सिकुड़ जाएंगे और जो ये स्टोमेटा है ये स्टोमेटा बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है कि गॉड सेल्स कैसे इस स्टोमेटा को ओपन करती है और ये इसको कैसे क्लोज करती है? इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ वाटर, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ वाटर। किसके अंदर? गॉड सेल्स के अंदर। जब गॉड सेल्स के अंदर पानी का मूवमेंट हो रहा होगा उस टाइम ये गॉड सेल्स स्वेल हो जाएगी, उसकी वजह से बाद में स्टोमेटा की ओपनिंग होगी। मगर जब गॉड सेल्स के अंदर पानी का मूवमेंट नहीं होगा तो उस टाइम ये गॉड सेल्स क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से बाद में स्टोमेटा की क्या हो जाएगी? क्लोजिंग हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को शेयर करना और लाइक भी करना और इस वीडियो को या इस चैनल को बाद में सब्सक्राइब भी करना।